हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो है, इस वीडियो के माध्यम से हम ये सीखना चाहते हैं कि जो ग्रेडियंट है, डाइवर्जेंस है और कर्ल है, इनका फिजिकल मीनिंग क्या है। कहने का मतलब ये है कि जो प्रवणता, डाइवर्जेंस और कर्ल है, इनका फिजिकली मीनिंग क्या है। ये भौतिक अर्थ क्या है। फिजिकल मीनिंग का मतलब होता है भौतिक अर्थ क्या है, इनसे हम क्या समझ पाते हैं। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से इनके भौतिक अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आज का हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये हमारे पास क्या है, डेल। ये है डिफरेंशियल ऑपरेटर या अवकल संकारक। ये हमारे पास था डिफरेंशियल ऑपरेटर। ठीक है, इसका मान अवकल संकारक डेल होता है हमारे पास डिफरेंशियल ऑपरेटर या अवकल संकारक। अब हमारे पास क्या होता है, इसको देखो, इसको हम तीन प्रकार से ऑपरेट करेंगे। पहला होता है डेल, ऐसे कैसे। दूसरा है डेल को हमने डॉट प्रोडक्ट के साथ ऑपरेट किया। और तीसरा हमारे पास डेल को कर्ल के साथ, क्रॉस प्रोडक्ट के साथ ऑपरेट किया। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास क्या होता है, इसका मतलब हमारे पास होता है ग्रेडियंट। इसका मतलब होता है हमारे पास डाइवर्जेंस। और इसका मतलब हमारे पास होता है कर्ल। ये डेल को, डिफरेंशियल ऑपरेटर को आप डायरेक्ट ऑपरेट कर रहे हो तो आपको मिलेगा ग्रेडियंट। डॉट प्रोडक्ट के साथ ऑपरेट कर रहे हो तो है डाइवर्जेंस। और डेल को क्रॉस प्रोडक्ट के साथ ऑपरेट कर रहे हो तो क्या हो गया, कर्ल। ठीक है, अब बात सुनो, जो हमेशा ग्रेडियंट निकालते हैं वो किसका निकालते हैं, ग्रेडियंट हमेशा निकालते हैं स्केलर फील्ड का, मान लो, या स्केलर क्वांटिटी का, स्केलर फील्ड का। कोई भी हमारे पास स्केलर फील्ड है उसका हम क्या निकालते हैं, इसके ग्रेडियंट निकालते हैं। कोई वेक्टर फील्ड है या वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर फील्ड है, उसका हम क्या निकालते हैं, डाइवर्जेंस। और कर्ल किसका निकालते हैं, वेक्टर फील्ड का। कहने का मतलब ये है कि जो हमारे पास डाइवर्जेंस है और कर्ल है, वो तो वेक्टर फील्ड का निकालते हैं, जबकि जो ग्रेडियंट है वो निकालते हैं स्केलर फील्ड का। ये तो हमारे पास क्या हो गया, समझने का पर्पस कि इसको किससे डिनोट करते हैं, क्या लिखते हैं। अब हम और किनका निकालते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इनके फिजिकल मीनिंग को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो मैं इसको ऊपर लिख रहा हूं। सबसे पहले हम समझेंगे प्रवणता को। प्रवणता का मतलब कितना होता है, ग्रेडियंट। कि ग्रेडियंट का हमारे पास फिजिकल मीनिंग क्या है। अब बात सुनो कि ग्रेडियंट कोई स्केलर फंक्शन या स्केलर फील्ड फाई है या स्केलर क्वांटिटी फाई है हमारे पास। क्योंकि स्केलर फील्ड किससे निकलेगा, कोई स्केलर क्वांटिटी है, यदि वो कोऑर्डिनेट पर डिपेंड कर रही है या किसी पर डिपेंड कर रही है तो वो स्केलर फील्ड में होगी। तो ऐसा फील्ड, स्केलर क्वांटिटी यदि किसी अपने कोऑर्डिनेट पर डिपेंड कर रही है तो वो स्केलर फील्ड में हो जाएगा काउंट। हाँ, स्केलर क्वांटिटी का निकालोगे। अब जब स्केलर क्वांटिटी पर डेल को ऑपरेट करोगे तो हमें मिलेगा वेक्टर क्वांटिटी। मतलब ग्रेडियंट फाई, इसका मतलब इतना है कि ग्रेडियंट फाई इसको लिखते हैं जैसे, ग्रेडियंट को लिखते हैं GRAD, ग्रेड। और फाई का मतलब कोई भी स्केलर क्वांटिटी हमारे पास, उसको पे हमने क्या किया, ऑपरेट किया, क्योंकि हम इसी का निकालते हैं। तो हमारे पास क्या मिलेगी, वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी। इसको समझने का प्रयास करते हैं। इसको समझने का प्रयास हम इस प्रकार करते हैं कि हमारे पास सबसे पहले तो ये आएगा हमारे पास प्रॉब्लम कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी किसे कहते हैं। हम जानते हैं कि स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है कि डायरेक्शन नहीं होती है, और जो वेक्टर क्वांटिटी है उसमें डायरेक्शन होती है। ठीक है, पहला अंतर। और दोनों में मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, मतलब वेक्टर
इंटू मैग्नीट्यूड, दैट इज वेक्टर क्वांटिटी या सदिश राशि, और जिसमें मैग्नीट्यूड हो डायरेक्शन नहीं हो उसे हम क्या कहते हैं, अदिश राशि कहते हैं। ठीक है, अब इसको हम समझने का प्रयास करेंगे कि हम जानते हैं कि जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर तापमान, वो क्या है, एक अदिश राशि है। कैसे कि जब भी हमें गर्मी लगती है या टेम्परेचर का एहसास होता है तो वो क्या होता है, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन से नहीं आता, वो सभी चारों तरफ से आता है। ठीक है, तो अब क्या होगा कि हमारे पास यदि हम ऐसा कहें कि जो टेम्परेचर में मैक्सिमम चेंज किस तरफ होगा, ये टेम्परेचर में हम मैक्सिमम चेंज देखें वो किस तरफ होगा, तो वो हमारे हमेशा मिलेगा कि टेम्परेचर में मैक्सिमम चेंज नॉर्मल डायरेक्शन में होगा। टेम्परेचर में चेंज तो हर तरफ होगा, लेकिन मैक्सिमम चेंज किस तरफ होगा, नॉर्मल डायरेक्शन में। तो मैक्सिमम जो चेंज है इन ए स्केलर क्वांटिटी, कोई भी हमारे पास अदिश राशि है उसमें मैक्सिमम मतलब अधिकतम परिवर्तन, उसी का नाम क्या होता है, ग्रेडियंट। ग्रेडियंट है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, अधिकतम परिवर्तन को, अधिकतम परिवर्तन को। किसमें ग्रेडियंट है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, अधिकतम परिवर्तन को, लेकिन किसमें, अदिश राशि में। कोई भी हमारे पास अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है, या हम स्केलर फील्ड बोल दो, इसमें जो मैक्सिमम चेंज किधर होगा, चेंज तो होगा पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलग अलग चेंज होगा, बट जो मैक्सिमम चेंज की बात करोगे वो हमेशा नॉर्मल डायरेक्शन में होगा। और ये नॉर्मल डायरेक्शन क्या होगी, अब पहले ये क्या थी, जो ग्रेडियंट है उसका मतलब होता है अधिकतम परिवर्तन, लेकिन जब जैसे हमने सपोज करो ग्रेडियंट निकाला T, टेम्परेचर में मैक्सिमम परिवर्तन वो किस तरफ होगा, वो होगा नॉर्मल डायरेक्शन में। ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, नॉर्मल बोल दिया उसने, तो ऐसे है सपोज कर यहां से टेम्परेचर है तो इस तरफ, इसकी बाहर की तरफ, इसके जस्ट नॉर्मल अधिकतम टेम्परेचर में परिवर्तन होगा। तो अब पहले क्या थी, टेम्परेचर एक स्केलर क्वांटिटी थी पहले, लेकिन जैसे इस पे ग्रेडियंट ऑपरेट हुआ तो ये किस में चेंज होगी, वेक्टर क्वांटिटी में, वेक्टर क्वांटिटी में। और वेक्टर डायरेक्शन किस तरह होगी, नॉर्मल, एन कैप बोल दो, नॉर्मल बोल दो। इस प्रकार हम जो प्रवणता है या ग्रेडियंट है इसके फिजिकल मीनिंग को समझ सकते हैं कि जब तक हम किसी स्केलर फंक्शन पर ग्रेडियंट ऑपरेट नहीं करते या कोई स्केलर क्वांटिटी है तो उसकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, वो किस तरफ भी जा सकता है। लेकिन जैसे आपने ग्रेडियंट ऑपरेट कर दिया तो उसके डायरेक्शन फिक्स हो गई। ग्रेडियंट का मतलब मैक्सिमम चेंज, अधिकतम परिवर्तन किस तरफ होगा, वो अधिकतम परिवर्तन एक डायरेक्शन में होगा, वो डायरेक्शन होगी नॉर्मल। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास एक ऐसी क्वांटिटी हो गई, ये वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन क्या होती है, नॉर्मल। ठीक है।